26 जुलाई 1999 एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास में वीरता का एक नया अध्याय लिखा। एक ऐसी जंग जो 60 दिन तक चली, जिसमें 527 वीर जवानों का बलिदान हुआ और आखिरी में हर कब्जा की गई भारतीय चोटी पर तिरंगा लहराया गया। लेकिन ये जंग शुरू कैसे हुई? पाकिस्तान ने कारगिल ही क्यों चुना? और भारत ने दुनिया की सबसे मुश्किल पहाड़ी जंग कैसे जीती? आइए जानते हैं। साल था 1999। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर पाकिस्तान गए और दोनों देशों ने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया। पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच शायद शांति का नया दौर शुरू होगा। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर एक गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन बदर। अब सवाल था, कारगिल ही क्यों? कारगिल की ऊंचाइयों से नेशनल हाईवे 1 ने जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था वो साफ नजर आता था। ये हाईवे लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा था। हर साल सर्दियों में बर्फ के कारण कुछ बहुत ऊंची भारतीय चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थी। पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया। विंटर 1998 के दौरान पाकिस्तान आर्मी की नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री मिलिटेंट के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके चुपके से भारतीय पहाड़ियों पर कब्जा कर बैठी। उसका मकसद था हाईवे को अपनी नज़र में लाना, भारत की सप्लाई लाइन को रोकना और कश्मीर मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाना। लेकिन ये साजिश ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकी। 3 मई 1999 एक स्थानीय बकरी वाला ताशी नामग्याल अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी उन्होंने दूर पहाड़ियों पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। उन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी को जानकारी दी। आर्मी ने जांच के लिए पेट्रोल भेजी। पेट्रोल का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। भेजी हुई पेट्रोल पर हमला हुआ। कैप्टन कालिया और उनके 5 साथी पकड़ लिए गए और मार दिए गए। बाद में उनके शरीर भारत को लौटाए गए। इस घटना ने पूरी देश को झंझोर दिया। अब भारत को समझ आ गया था कि ये सिर्फ पाकिस्तान की घुसपैठ नहीं बल्कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। अब भारत के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जवाब देना। 26 मई 1999 को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। लक्ष्य सिर्फ एक ही था, हर कब्जा की गई भारतीय पोस्ट को वापस हासिल करना। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया ऑपरेशन सफेद सागर। मिराज 2000 और अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट ने पहाड़ी बंकर्स पर सटीक हमले किए। साथ ही साथ इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया ताकि पाकिस्तान पर समुद्री दबाव बनाया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भारत ने पूरे युद्ध के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। इसी वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। अब शुरू हुई सबसे कठिन लड़ाई, दराज, तोलोलिंग, टाइगर हिल्स और पॉइंट 4875 की। दुश्मन पहाड़ की चोटी पर था और भारतीय सेना को नीचे से लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़कर हमला करना था। ये दुनिया की सबसे कठिन माउंटेन बैटल में से एक थी। दिन रात बोफोर गन्स गरज रहे थे। इंडियन एयरफोर्स आसमान से सपोर्ट देती रही और हमारे जवान हर मुश्किल का सामना करते हुए एक एक चोटी वापिस जीतते गए। 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल्स पर तिरंगा फिर से लहरा उठा। यही जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफल्समैन संजय कुमार और हजारों वीरों ने अपनी बहादुरी से इतिहास लिख दिया। लगातार 60 दिन तक चले इस युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि हर कब्जा की गई भारतीय पोस्ट वापस हासिल कर ली गई है। ऑपरेशन विजय सफल रहा, लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। इस जंग में 527 भारतीय वीर जवान शहीद हुए और कई अन्य जवान घायल हुए। इसीलिए 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति की प्रतीक है। जब भी तिरंगा लहराता है, हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा की। आइए कारगिल के सभी अमर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद।